हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। भारत के संविधान का भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। भारत के संविधान का कौन सा भाग संघीय कार्यपालिका से संबंधित है? यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2। संविधान का भाग 5 संघीय कार्यपालिका से संबंधित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है बिहार राज्य, ऑप्शन 2 है सिक्किम, ऑप्शन 3 है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 यहाँ पर है त्रिपुरा। तो यहाँ पर पूछा गया है प्रश्न में तीस्ता निम्न बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो यहाँ पर ऑप्शन 1 है भरतनाट्यम, ऑप्शन 2 है ओडिसी, ऑप्शन 3 यहाँ पर है कुचिपुड़ी, ऑप्शन 4 है मणिपुरी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 1 भरतनाट्यम। तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की प्रमुख नर्तकी थी। आपको पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम नृत्य शास्त्रीय नृत्य है और ये किस राज्य का ये नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 2 में देखिए लिखा हुआ है ओडिसी नृत्य, ये भी शास्त्रीय नृत्य ही है और किस राज्य का ये नृत्य है? उड़ीसा राज्य का ये नृत्य है। ऑप्शन 3 में लिखा हुआ है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी भी तो शास्त्रीय नृत्य ही है और ये किस राज्य का नृत्य है? आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। ऑप्शन 4 में लिखा हुआ है मणिपुरी, मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का ये नृत्य है? मणिपुर राज्य का नृत्य है। चारों ऑप्शन में जो नृत्य लिखे हुए हैं ये चारों नृत्य ही शास्त्रीय नृत्य है। किन किन राज्यों के ये नृत्य है ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न में ये पूछा गया था कि तंजौर बाला सरस्वती भारतीय शास्त्रीय नृत्य के किस रूप की प्रमुख नर्तकी थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 1 भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? शिवालिक पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला का भाग है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है पूर्वी घाट, ऑप्शन 2 है पश्चिमी घाट, ऑप्शन 3 यहाँ पर है अरावली, ऑप्शन 4 है हिमालय। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4 शिवालिक पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला का भाग है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? ऑप्शन 1 यहाँ पर है अवंती, ऑप्शन 2 है कन्नौज, ऑप्शन 3 है पानीपत, ऑप्शन 4 है मान्यखेत। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2 कन्नौज। कन्नौज स्थान पर नियंत्रण पाने के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल राजवंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन 1 यहाँ पर है पी मित्रा, ऑप्शन 2 है सावरकर बंधु, ऑप्शन 3 यहाँ पर है लाला हरदयाल, ऑप्शन 4 है मदन लाल ढींगरा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 2
2 सावरकर बंधु। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना सावरकर बंधु ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने सन 1897 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक संगठन की स्थापना की थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4, रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। कौन से सन में की थी? सन 1897 में की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में ऐसा पूछा गया है कि वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? ऑप्शन 1 वित्त मंत्री को, ऑप्शन 2 संसद को, ऑप्शन 3 यहाँ पर है भारत के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन 4 है भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? पदार्थ की किस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, गैस अवस्था। पदार्थ की गैस अवस्था में उसके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन 1 यहाँ पर है जवारा, ऑप्शन 2 है बिहू, ऑप्शन 3 है गरबा, ऑप्शन 4 है धीमसा। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 4। आंध्र प्रदेश के आदिवासी लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? धीमसा नृत्य किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।